हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये न्यू चैप्टर है और अगर चैनल में आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल सब्सक्राइब करने का तरीका है मैथ्स मंत्रा 6, 7, 8, 6, 7, 8 ऐसे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मीन्स किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप स्टूडेंट है, ठीक है, आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है वो कैसे बनता है कि वो पूरे मंथ वाइज जो भी आपके टेस्ट होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ना, SA1 टेस्ट होते हैं, इन सब का एक रिकॉर्ड रखा जाता है और उस बेस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो सेम वही है यहाँ पर भी, रिकॉर्डिंग डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। किसी का रिकॉर्ड रखना किसी भी चीज़ का और उसी को रिप्रेजेंट करना ही डाटा हैंडलिंग कहलाता है। व्हाट इज़ डाटा? डेफिनेशन है डाटा क्या है। डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? नंबर का कलेक्शन है जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिससे हमें क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन। जो हमने नंबर्स इकट्ठे किए उससे हमें क्या मिलेगी? इन्फॉर्मेशन। दैट इज़ कॉल्ड डाटा। इन मैथमेटिक टेस्ट, सेकंड क्वेश्चन है, मैथमेटिक टेस्ट हुआ है। द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 32 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6। अरेंज दीज मार्क्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स का यूज़ करना है। 6th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें 32 स्टूडेंट्स ने मैथ्स का टेस्ट दिया है। उसमें से जो मार्क्स आए हैं वो गिवन है। कितने मार्क्स आए हैं? 80, 55, 92, 63, 85, 50, 37, 42, 92, 63, 55, 50, 63, इसी तरीके से सारे मार्क्स गिवन हैं। ठीक, मार्क्स अब किसी के क्या होंगे? इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे 80 आया है, 80 और भी कहीं आया होगा, तो उसको हमें टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स गेट 80 मार्क्स। कितने बच्चों को 80 मार्क्स मिले हैं, कितने को 55, ये सब बताना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 80 मार्क्स वाले हाउ मैनी स्टूडेंट्स 1, और फिर देखो यहाँ पर इस लाइन में नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन में देखेंगे सेकंड एंड थर्ड, और भी कहीं है, देखो इस तरीके से हम काउंट करेंगे। पर इस जो अरेंज करना है टैली मार्क्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी आपको ये मार्क्स गिवन है ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि 37 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 42 वाले कितने हैं, इस तरीके से ना। तो इसको हम पहले रफ में कर लेते हैं, फिर अरेंज करेंगे। देखिए हम अरेंज कर लेते हैं। 37 है हमारा, 37 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और कितने टाइम आया है वो देख लेते हैं। तो 1 और 2, 3 एंड 4, तो 37 आ गया आपका 4 टाइम्स। तो आप इस तरीके से टैली मार्क्स लगाएंगे। टैली मार्क्स में आपको नंबर लाइन लगानी है। फिर आप उसके बाद देखिए 37 के बाद उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आएगा? 37 के बाद है आपका 42 ना। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। 37 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, उसके बाद 42 है, 42 काउंट कर लेंगे कितने हैं, और फिर 50 वाले काउंट कर लेंगे। इस तरीके से हमें काउंट करने हैं। तो 37 वाला, ये पेंसिल शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 37 वाले कितने हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। फिर है उसके बाद 42 में कितने हैं? फर्स्ट लाइन में देखिए 1 है, तो हम पहले 1 टैली मार्क्स, फिर उसके बाद सेकंड लाइन में 1, अगेन 1 एंड 42 थर्ड यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट है बस 42 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। 42 के बाद है आपका 50 में देखेंगे कितने स्टूडेंट है। फर्स्ट लाइन में 50 देखिए 1, और फिर यहाँ पर 50 आया है, ये हमने 50, फिर नेक्स्ट में 50, यस, नेक्स्ट लाइन में एक 50 ये रहा। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। और फिर ये एक अगेन 50 आया थर्ड लाइन में,
तो जो 50 आया है तो ये टैली मार्क्स में जो 50 है ये एक लाइन इस तरीके से आती है। आप 5 लाइन्स लाइन लगाएंगे 1 1 करके, ऐसे नहीं, एक को कट करना है इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को। और फिर अगेन एक 50 है, ये 1 अलग से। देखिए किस तरीके से, जैसे आपने रोमन नंबर सीखा होगा ना, वैसे ही ये टैली मार्क्स है रोमन नंबर। तो आपका जैसे 1 के लिए ये 1, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन्स, आई है ये, 4 के लिए IV, इस तरह होता था ना। पर इसमें टैली मार्क्स में क्या करेंगे, ये आपका रोमन नंबर है, रोमन में है, और ये टैली में, टैली मार्क्स 1 के लिए तो 1 ही रहेगा, ये 2 लाइन्स, 3 के लिए 3 लाइन्स, पर 4 के लिए आप क्या करेंगे 4 लाइन्स लगाएंगे टैली मार्क्स में। 5 के लिए V होता है, और इसमें टैली मार्क्स में 1 2 3 4 लाइन लगा ली और एक ये कट कर दी 5। 6 के लिए VI होता है टैली रोमन में, और इसमें आप करेंगे 5 + 1 6 होता है, ये 5 हो गया और ये 1 6। 7 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे रोमन नंबर में VII, और टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे 4 लाइन्स, एक ही कट 5 6 और 7, 5 + 7। 8 के लिए VIII, ट्रिपल आई होगा 5 + 8। 5 के लिए ये 5 6 7 8। 9 के लिए I और X होता है, और इसमें हम लिखेंगे इस तरीके से, ये 5 हो गया, 6 7 8 9। 10 के लिए रोमन नंबर में X, और टैली मार्क्स में ये 5, अगेन 5 5 5 5 + 5 10। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रोमन नंबर और टैली मार्क्स में। अब 50 हो गया हमारा। नेक्स्ट है इसमें 50 के बाद है 55। 55 में देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं 55 मार्क्स वाले। तो फर्स्ट लाइन में ये 1, जितने आते जाएंगे वैसे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। फिर 55 में ये 1, काउंटिंग में भी मिस्टेक नहीं होगी, इस तरीके से 1। फिर 55 ये 1, अगेन कोई है, नेक्स्ट लाइन में ये है, तो ये कट कर दिया हमने, 5 हो गया। तो यहाँ पर आ गए ये 5 स्टूडेंट्स। ये कितने हैं 4, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ये 6 स्टूडेंट, और ये 5 स्टूडेंट। 55 के बाद है 63। 63 आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, बस 55 के बाद। इसमें कितने स्टूडेंट वो देखते हैं। 63 देख लो कहाँ पर है, 1। फिर 63 है आपका ये रहा, फिर लास्ट में 63 है, फिर यहाँ पर 63 ये, और फिर नेक्स्ट 63 है, तो ये 5 हो गया। फिर 63 एक यहाँ पर है, तो ये टोटल कितने आ गए 6। 63 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसमें, 63 के बाद 80 है। 80 को लिखेंगे, 80 देखो कहाँ पर है, 1 फर्स्ट नंबर पर ही है। फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में 80 देखेंगे, हाँ ये रहा। थर्ड लाइन में 80 लास्ट में है, ये आपके हैं 3। फिर 85, 80 के बाद 85 है, 85 में काउंट करेंगे उसी तरीके से, तो आपके ये भी 3 हैं। फिर काउंट करोगे आप 92। 92 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से काउंट करना है। क्लियर। अब देखिए आप, ये देखो ये पहले से ही सॉल्व था, पर आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। 37 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, 37 मार्क्स लिखे, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 37 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स 4। 42 वाले 6, ठीक। 50 के लिए 6, 55 के 5 स्टूडेंट्स हैं, 63 के 6 स्टूडेंट्स हैं, 80 के 3 स्टूडेंट्स हैं, 85 के 3 स्टूडेंट्स हैं, और 92 के 2। अब इनका हम टोटल करें तो हमारा 32 आना चाहिए। 32 स्टूडेंट्स थे, अगर मिसिंग होगा कोई नंबर तो हमें हमारा टोटल टैली नहीं होगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर 32 गिवन था ना, 32 स्टूडेंट्स, ये इसके साथ मैच नहीं होगा अगर रॉन्ग होगा तो हमारा। तो हम काउंट करके देख सकते हैं, 4 में 3 प्लस किया 7, 13, 13 में 5 प्लस किया 18, 18 में 6 प्लस किया 24, 24 में 3 प्लस किया 27, 27 में 3 प्लस किया 30, और ये 32। क्लियर।
अब इस बेस पर कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर देने हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सोल्व है, फिर सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गोट 55 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 55 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं 55 मार्क्स वाले। यहाँ पर ये जो टेबल बनी है इसी से आपको पता चलेगा। ये देखिए 55 मार्क्स वाले ये कितने, हाउ मैनी स्टूडेंट्स 5, यहाँ पर आंसर लिख दिया है 5। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गोट 80 मार्क्स, 80 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं इन मैथ्स में, 80 मार्क्स वाले 3। स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट द हाइएस्ट मार्क इन मैथमेटिक्स। हाइएस्ट मार्क्स किसके मिले हैं, सबसे जो हमारा लास्ट में नंबर आया वो 92 है, 92 हाईएस्ट मार्क्स है। कितने स्टूडेंट्स के हैं 2, 37 सबसे कम था और 92 सबसे हाईएस्ट था। स्टेट द नंबर स्टूडेंट्स हु गोट द लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे कम मार्क्स किसके थे, कितने स्टूडेंट्स के हैं, आपको स्टूडेंट्स बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हैं 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में डिफरेंस मीन्स माइनस करना है, डिफरेंस मीन्स माइनस करना है। तो 2 तो आपका हाईएस्ट था, लोवेस्ट था आपका 4 में से 2 माइनस किया 2, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 30 गर्ल्स फ्रॉम ए स्कूल पार्टिसिपेटेड इन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। 30 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है कौन से कॉम्पिटिशन में, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में। दे वर गिवन ग्रेड ABCDE, उनको जो ग्रेड मिले हैं A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड एंड E ग्रेड। द ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स आर एज फॉलोज। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेस्ड ऑन दिस डाटा। तो जो डाटा गिवन है उस बेस पर आपको एक टेबल बनाना है। जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में देखा वैसे ही यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेना है और फिर आपको बताना है A ग्रेड वाले हाउ मैनी गर्ल्स, B ग्रेड वाली कितनी गर्ल्स है, C ग्रेड वाले कितने गर्ल्स हैं, D वाली कितनी गर्ल्स है, E वाली कितनी गर्ल्स है। ठीक है, तो ये टैली मार्क्स से इजीली सोल्व हो जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। ये देखिए हमने एक टेबल बना ली है, ग्रेड लिख लिया, टैली मार्क्स लिख लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स ABCDE ग्रेड थे। टैली मार्क्स वाले A वाले फाइंड आउट करते हैं। A वाले कितने हैं 1, जितने आते जाएंगे ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट लाइन में 3 है, 4 और ये 5, ठीक, फिर 6 7 ये 8। तो ये कितने हो गए, हाउ मैनी गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन 8। B वाले देखते हैं, B ग्रेड वाले कितनी गर्ल्स हैं 1, फिर 2 3 4 5 फिर ये भी 6 गर्ल्स। ठीक, C ग्रेड वाले देखते हैं कितने हैं। C ग्रेड देखो 1, फिर यहाँ पर है C 2 3 4 और ये 5 एंड 6 गर्ल्स हो गई आपकी C ग्रेड की। अब D ग्रेड देख लेते हैं 1 यहाँ पर, फिर D ग्रेड एक ये रहा 2 3 के बाद ये 4 और ये 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक, नेक्स्ट है E ग्रेड। E ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं 1
2 3 4 एंड 5, ये भी 5। अब हम इनका टोटल करके देखते हैं 30 आता है या नहीं। अगर 30 नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। टोटल 8 और 6 14, 14 में 6 प्लस किया 20, 25 एंड 30। तो हाउ मैनी गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन? 30 गर्ल्स टैली हो गया। अब इस बेस पर कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ग्रेड डिड मोस्ट गर्ल्स गेट? सबसे ज़्यादा ग्रेड किसको मिला है? कौन सी गर्ल्स को? व्हाट ग्रेड डिड मोस्ट गर्ल्स गेट? तो जो ए ग्रेड है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 8 गर्ल्स है उसमें, तो ग्रेड ए ग्रेड ना। व्हाट ग्रेड डिड लीस्ट गर्ल्स गेट? सबसे कम ग्रेड कौन सा मिला है? लीस्ट मीन्स सबसे कम। सबसे कम है हमारा 5 मतलब डी एंड ई, ये ग्रेड सबसे कम है। हाउ मैनी गर्ल्स गोट ए ग्रेड? ए ग्रेड में हाउ मैनी गर्ल्स? 8, आंसर हो गया 8। नेक्स्ट है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स हु गोट डी एंड ई ग्रेड द सेम? कितनी गर्ल्स हैं? क्या पूछा है? इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या नंबर ऑफ गर्ल्स डी और ई ग्रेड की सेम है? यस, डी और ई में सेम है 5 यस, तो इसका आंसर हो गया हमारा यस। हाउ मैनी गर्ल्स गोट बी एंड सी ग्रेड रिस्पेक्टिवली? बी और सी ग्रेड की कितनी गर्ल्स है? हाउ मैनी गर्ल्स? बी और सी में कितनी है? 6। देखिए ये बी ग्रेड में 6 और सी में भी 6, तो आंसर आ गया हमारा 6 एंड 6। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।